दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार। मैं आपके साथ सत्य खड़ा हूं इस्माइलपुर में और इस पड़ताल पर आया हूं कि आखिर आपके क्षेत्र में डॉक्टरी कैसे चल रही है। लोग बहुत सारे बीमार हो रहे हैं और लोग बीमार होते भी रहते हैं। बताया ये जाता है कि इन कच्ची कॉलोनियों में लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके पास फीस देने के पैसे नहीं है, यानी डॉक्टरों की बड़ी फीस देने के पैसे नहीं है और इलाज बहुत महंगा हो गया है। अगर एक व्यक्ति अगर इलाज कराने के लिए जाता है तो कम से कम हज़ारों रुपए उसके चले जाते हैं फीस के डॉक्टर के लिए। छोटे छोटे डॉक्टर, छोटी छोटी कॉलोनियाँ और छोटे छोटे मरीज आपको मिल जाएंगे चौक चौराहे पर, लेकिन सवाल हैं कुछ। गरीबों के पैसे बचाने के चक्कर में कहीं गरीबों की जान तो नहीं जा रही। यहाँ जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं गलियों में, चौक में, चौराहे में, जगह जगह अगर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे क्लिनिक खुले मिलेंगे, तो पता चलेगा कि कहीं किसी के डॉक्टर के पास दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना कहीं कंपाउंडिंग कर ली और डॉक्टर बन गए। तो हमने कुछ सवाल लिए कि कुछ 5, 7, 10 सवाल होंगे हमारे, और हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर उन डॉक्टरों को थोड़ी जानकारी भी है कि नहीं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी को इंजेक्शन लगा रही है। मेरे साथ चलते भी रहिए, मैं लेके चलूँगा, कुछ डॉक्टरों की पड़ताल भी करूँगा, कुछ डॉक्टरों के पास भी लेके चलूँगा। और यहाँ एक क्लिनिक है, डॉक्टर साहब से कुछ मेरे सवाल रहेंगे, जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर कुछ जानकारी वगैरह रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो जैसे मैंने सवाल रखे हैं कि क्या डॉक्टर ये जानता है, जो एक कॉलोनी में आम डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, क्या वो जानता है कि अगर बीपी हो जाए तो बीपी का पैरामीटर क्या है, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, उसका वो कितना होना चाहिए। और कुछ बात हमने रखी है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर लेवल क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो पल्स रेट है वो पल्स रेट क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हम जाएंगे, डॉक्टर को पता चलता है कि हम आ रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपना क्लिनिक बंद करके और चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो अगर भाग जा रहा है डॉक्टर, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर एक डॉक्टर पल्स रेट नहीं बता सकता, अगर एक डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि उसका जो बीपी है वो उसका लेवल क्या होता है, अगर एक डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि वो उसका पल्स रेट एक नॉर्मल व्यक्ति का क्या होना चाहिए, अगर वो ये नहीं बता सकता, तो फिर उसको कैसे आप डॉक्टर कहेंगे। डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर नमस्कार, आ जाओ अंदर। डॉक्टर साहब, नाम मेरा सत्यपाल सिंह है। पैसे से तो मैं अभी पत्रकार हूँ, मीडिया से हूँ, कैमरा भी ऑन ही है, चल ही रहा है। तो जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डॉक्टर है ना, बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, और हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर नहीं बैठने चाहिए, डॉक्टर बैठने चाहिए, क्योंकि इतनी फीस हो गई है डॉक्टरों की कि गरीब आदमी दे नहीं पाता है। लेकिन जो लोग हैं कॉलोनियों में, ये गरीब हैं, ये बेचारे आपके यहाँ से मुझे लग रहा है शायद 100 रुपये में काम चला लेते होंगे, और बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो हज़ारों रुपये ने सिर्फ डॉक्टर से मिलने का लगेगा। इस बात के हम समर्थन में तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थिति ये भी देखने को मिल रही है, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि किसी डॉक्टर के पास, जैसे आपके पास कोई लड़का रह गया, कंपाउंडिंग करने आया, महीना भर कंपाउंडिंग का काम किया और जाके फिर नई दुकान खोल के बैठ गया, ऐसा होता है, ऐसे भी लोग। तो हम अगर कोई BMS है, कोई छोटी डिग्री लेके या बड़ी डिग्री लेके बैठा है, या प्रैक्टिस करके भी अगर बैठा है, तो हम उसके खिलाफ नहीं है, और हम उसकी पहचान को भी क्लियर नहीं करते। हम आपकी पहचान को भी छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश सिर्फ समझने की ये करेंगे कि क्या बेसिक जानकारियाँ हैं या नहीं। तो हमने कुछ सवाल निकाले हैं हल्के हल्के कि क्या बेसिक जानकारियों में क्या हम वो जानकारी रखते हैं। दिखाऊँ आपको कुछ? नहीं, वो मैं देख लूँगा, आप अगर दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? जो हमारे पास है डिग्री, हम बता रहे हैं। तो क्या डिग्री है आपकी? दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। उसमें क्या है, दिखा भी दीजिए, बता भी दीजिए थोड़ा सा, ताकि लोग भी सुने। क्या किया हुआ है आप? दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए ना, तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि कैमरा भी चल रहा है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं लगता है। ये हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जी, देख लें। डॉक्टर अब्दुल बरी के यहाँ से आपने किया ना, इंडियन हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, इलाहाबाद से। यहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया? जी, ठीक है। और डिग्री वगैरह? मैं दिखा रहा हूँ आपको सारे कुछ। क्या चलिए, साथ साथ सवाल भी करते रहे, थोड़ा एक दो सवाल हैं हमारे। ये हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है,
हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर है CMEDO 102 जी जी यही हुआ ना? जी। अच्छा ठीक है। तो सवाल ये है कि भाई एक नॉर्मल आदमी की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए? अगर वो नॉर्मल है तो क्या हार्ट 120/80 120/80 120 ऊपर का होना चाहिए, 80 नीचे का होना चाहिए। नहीं, हार्ट बीट बता रहे हैं या BP बता रहे हैं? बीपी नहीं, हार्ट बीट कितना? 72 72 होने जी, की पल्स नॉर्मल रेट जी, पल्स रेट जी 72। और BP आपने बताया था 120/80 120-80 के बीच जी। में होना चाहिए जी। वो और भी एज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होते रहते हैं, कोई जब नहीं 120/80 तो बहुत 100% में कहीं 1-2 के आते हैं, नहीं तो नहीं आते, अप डाउन होते रहते हैं। फास्टिंग शुगर का लेवल क्या माना जा रहा है? देखिए, फास्टिंग शुगर अगर है तो 100 के अंडर होना चाहिए। अगर वो खाने के बाद PP है तो 140 नॉर्मल रेंज ये बेसिक जानकारियां हैं जो जी। मैं आपसे जानने की कोशिश जी। कर रहा हूँ कि मैंने कई लोगों से बात की है। जी अगर वो इसका जवाब नहीं दे रहा है जी। तो क्या उसे फिर लोकल डॉक्टर भी करने का अधिकार है क्या? नहीं है। और बहुत सारी बातें हैं बट जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ जगह जी, जगह मैंने BAMS भी करा था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, BIT मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से, लेकिन मेरे सर्टिफिकेट खो गए थे तो मुझे CMSCT की डिग्री लेनी पड़ी, डिग्री क्योंकि ऐसे तो बैठ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको पावर दे रखा है। जी। कुछ दवाइयों की हमारे पास परमिशन है, उतनी दवाइयाँ मेरे पास उससे कमी है जितने हमारे पास अथॉरिटी उन्होंने दवाइयों की दे रखी है। अच्छा, ये अथॉरिटी जो आपको जी। दी गई ये भी आपके जी पास? जी सारे हैं। किस तरह का इलाज आप ऐसे करते हैं ज़्यादा? देखिए, हम फर्स्ट एड ही करते, बाकी नहीं करते। जैसे कोई बुखार आ गया, सर्दी जुकाम आ गया, इसके करते। झगड़ लिया, सर फोड़ लिया तो उसका पट्टी बांध पट्टी दिया। करते, वो भी टाका नहीं लगाते। उसके लिए हम बोलते हैं कि देखिए, यहाँ कोई मेडिकल तो बनेगा नहीं, अगर आप झगड़ा करके आ रहे हो तो आप फर्स्ट एड जाओ सबसे पहले गवर्नमेंट था। फर्स्ट एड आपने कर दिया ताकि जान बचे और बाकी अपना वो जी। आगे चला जाए। और हम इसके खिलाफ नहीं, हम इसके समर्थन में समर्थन हैं। में। लेकिन हम खिलाफ उसके हैं जो मैंने अभी बातें आपको जी। रखी हैं, जो इस तरह का भी अगर काम नहीं कर रहा है या हमारे कैमरे को देख के भाग जाए। वो तो कर अभी हम कहीं गए थे, हम आपको दिखा रहे थे जी। कि वो जैसे ही कैमरा देगा वो भाग लिए। हमने कहा कि भागने की जरूरत नहीं है, हम आइडेंटिटी क्लियर नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर साहब आप परमिट नहीं करेंगे तो हम आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं जी, करेंगे। जी, बिल्कुल। हम नहीं बताएंगे हम किस क्लिनिक में बैठे हैं, कहाँ बैठे जी। हैं। हो सकता है डिग्री ना हो आपके पास, मुझे कोई इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे इसी बात से है कि बेसिक जानकारी है कि नहीं। जी, जी, कहीं कंपाउंडर उठ के कहीं से डॉक्टर को नहीं ना, वो तो होते हैं, चलिए। ऐसे बहुत सारे यहाँ कॉलोनी में भी हैं जो बुखार के पेट दर्द की जगह बुखार की दवाई दे देते हैं। मेरे पास भी मरीज आते हैं तो उनको बताना पड़ता है भाई ये नुकसान करेगा, ये लीवर में दिक्कत है, ऐसे बताना पड़ता है। चलिए, अब हम अगली पड़ताल पर लेकर चलेंगे। जी। अभी डॉक्टर साहब फेल हुए या पास ये तो आप तय जी। कीजिए। क्या इनको डॉक्टरी करनी चाहिए या नहीं करनी, ये आप तय कीजिए। जी। बट कॉन्फिडेंस तो है, जी लगता तो है आपको कि कुछ तो है। सवाल ये नहीं है, हमारा किसी डॉक्टर के ऊपर या किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का मकसद हमारा नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अंधेरगर्दी इतनी भी ना हो कि जैसे अभी आपने क्या कहा था कि उसकी जगह दवाई, हाँ, पेट दर्द की जगह बुखार की दवाई दे देते हैं। पेट दर्द की जगह बुखार की दवाई ना चली जाए और बंगाली जो किसी की बैठे जान हैं, खतरे में ना इनकी हो। दवाइयाँ तो खुली होती हैं, कहीं भी ले जाओ समझ तो आता नहीं है। लेकिन वो कुछ तो रैपर पे कुछ दवाइयाँ आती है जिसके ऊपर तो लिखा होता है हल्का, जैसे ये कॉल हमारे पास है। अब इसके पीछे तो लिखा हुआ है, मान लीजिए खोल दिया तो यहाँ लिखा होता है, इससे हम पता लगा लेते हैं कि कॉल है क्या है। जी। लेकिन अब मरीज को क्या पता है क्या दे रहे हैं। मरीज तो भरोसा कर रहा है आपके ऊपर। जी, वही चीज़ है। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की जी। और अपनी बात को रखा। जी। शुक्रिया। आगे ले चलते हैं आपको, अगली पड़ताल पर जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आ जाइए, चलते हैं आपको एक और क्लिनिक पर लेकर के, एक नए डॉक्टर साहब के पास लेके चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है स्थिति, और बताएंगे उनको चल के कि मामला क्या है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नाम सत्यपाल सिंह है मेरा। बैठ जाऊँ? चलिए, और मैं सत्य ओंकार न्यूज़ से हूँ, वैसे मीडिया से हूँ। पड़ताल ये कर रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं रोड पे, जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे डॉक्टर हैं, क्या उन्हें जानकारी है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ डिग्री वगैरह है या नहीं है। तो आपने कहाँ से डिग्री लिया हुआ, वैसे किस तरह का डिग्री आपके पास है? सर मैं नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डॉक्टरी कैसे सीखी आपने? मैंने अलीगढ़ से सीखा था भैया क्या। मतलब किसी डॉक्टर के साथ रह के काम सीख लिया? कोई बात नहीं। किस तरह की आप इलाज मतलब करते हैं? नॉर्मल ऐसे दवाई वही होती थी। नॉर्मली करते हैं, ओके। हमने कुछ बात रखी है कि हम जानना चाहते हैं डॉक्टर का उनको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति का हार्ट बीट कितना होना चाहिए, तो आप बता पाएंगे कितना होता है? 1 सेकंड में 72 पर धड़कना चाहिए जी 72 पर 72 पॉइंट बता रहे हैं कुछ, या खाली 72? 72 अगर 80 है तो 80 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नॉर्मल के अंदर आती है। नॉर्मल के अंदर।
अगर किसी को शुगर की शिकायत हो कि जी मुझे शुगर है, हम उसका शुगर चेक करें, तो शुगर का मापक क्या होना चाहिए? फास्टिंग की अगर बात कर लें, मतलब 110 समथिंग, 110। 110 में नॉर्मल आप मान के चलते हैं, वो नॉर्मल रहेगा। अगर 110 से ज़्यादा हो तो उसका शिकायत है इसमें तो शुगर उसको शिकायत माना जाएगा, मतलब उसको माना जाएगा कि बीमारी की तरफ बढ़ने लगा। अग्रसर है। अगर कोई आए कि सर में दर्द हो रहा है, हमें उसका बीपी चेक करना है, बीपी कितना होना चाहिए? बीपी नॉर्मल एज के हिसाब से होता है। जैसे मान लो हम 18 से जैसे मेरा 50 साल का उम्र है, तो मेरे को तो कितना बीपी? आपका समथिंग 125 से 30 के बीच होना चाहिए, ठीक है? 125-30 होना और चाहिए। नीचे का 90 हिसाब से मतलब नीचे अगर 90 भी है तो हाँ, ठीक है, चल हाँ, जाएगा। ठीक है। और अगर 18, 20, 22 साल की उम्र है तो 120 और ये 80 मान लो समथिंग। 80 समथिंग होना चाहिए। हाँ तो होना चाहिए या पैरामीटर ये कहता ना, पैरामीटर ये कहता है। है? ये पैरामीटर ये कहता है। ठीक है। किस तरह की दवाई आप रिकमेंड करते हैं? जेनरिक देते हैं या नॉर्मल में दोनों चीज चलता है, मान लो जेनरिक भी चलता है, मान लो एथिकल भी चलता है। शुगर के लिए क्या दे रहे हैं आजकल? शुगर के लिए वही मेटफॉर्मिन 500। 500 दे रहे हैं। हाँ ठीक है। सर में दर्द अगर हो जाए किसी को तो वही दे देता हूँ, निसिप टैबलेट दे देता हूँ। इसी टाइप। निसिप टैबलेट। कितने पेशेंट आपके पास आ जाते हैं लगभग? मेरा कहाँ ज़्यादा, अभी तो नया खुला है, कोरोना काल के बाद में ही खुला हूँ। फीस वगैरह क्या है? आप फीस नहीं है, मैं सेवा करते हैं, कोई आया तो सेवा ही करता हूँ, जो दे दिया वो कर दिया। हाँ हमारी ये खबर बनाने का मकसद भी मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया दर्शकों को कि गरीब इलाका है, गरीब कमजोर लोग हैं, और आजकल डॉक्टरों की फीस बहुत बढ़ गई है। ना सर, मेरा नहीं है। कहीं भी अगर जाता है व्यक्ति तो 500 रुपये तो डॉक्टर मिलने का ले सर, लेता मैं है। इस इलाज को लेके चल रहा हूँ, जो माता जी जितना दे जाता है मेरा वो हिसाब नहीं, शुरू से आदत है मेरा। मैं अपने यहाँ बालक बच्चे यहाँ पे दाल रोटी चल जाए उसी में बस, बाकी पढ़ाई चल रहा है मेरा। अभी मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं? पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सेवा भाव के उद्देश्य से अभी आप काम? नॉर्मल प्रैक्टिस करता हूँ, सेवा भाव भी है। मान लो क्या है कि परिवार हो गया है, इसीलिए हमें मान लो बैठ के जो काम नहीं होगा, मान लो पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोजगार भी करना पड़ा, यही है। समझ लीजिए दोस्तों, ये डॉक्टर साहब हैं जो सेवा भाव का भी काम कर रहे हैं साथ साथ, और निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि कोई वो डिग्री तो नहीं है जो होना चाहिए डॉक्टर की, लेकिन हाँ सेवा भाव के उद्देश्य से है। मान लो ओम साई हॉस्पिटल किससे लिंक कर रखा है आप? ये डॉक्टर ओम साई जी से। जरा दिखाइए डॉक्टर ओम साई कौन से हैं? तो ओम साई से लिंक कैसे हुआ आपका? ये बसंतपुर वाले हैं तो? हाँ सर। अच्छा, तो इनसे लिंक कैसे हुआ, क्या इनके कहते पास हैं? पेशेंट जाता है मेरा, जो बड़े जो मेरे से नहीं होता सर के पास भेजता हूँ। अच्छा, आप इनके पास भेजे, रिकमेंड कर देते हैं? हाँ देवेंद्र। तो क्या ये कुछ फीस वगैरह आपको देते हैं? कोई वैसा नहीं है, मेरा है कि आप जो हैंडल नहीं कर पाओ वो चीज हमारे पास बना थ्रू, आपके बस की तो है नहीं सब चीज। मतलब कोई भी डॉक्टर हो, ये सर है, इसके बस में भी कोई चीज नहीं होता तो दूसरे जगह रेफर करते हैं। मतलब पहले मरीज आपके पास आएगा, अगर आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे तो उधर भेज देंगे। जैसे पित्त थैली की अगर कोई संपर्क में आता है कि डॉक्टर साहब ये चीज हमें कराना है, सर के पास भेज देता हूँ, यहाँ जाके संपर्क करो, वहाँ ठीक हो जाए, वहाँ ठीक हो जाए। तो इस बात का कुछ कमीशन वगैरह आपको नहीं देते? हम कमीशन नहीं लेते, हमें इनके पास ब्लड ग्रुप वगैरह। फिर क्या फायदा आपको इनको भेजने का? फिर आप इनको भेजते किसी और को भेज सकते हैं, फिर तो सरकारी मैं कहीं भी सरकारी में, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा सर ने बताया कि कोई पूछे तो मेरा बताना, बाकी मैं बताता हूँ सीधा ऑप्शन एम्स जाओ, सफदरजंग जाओ, आराम से फ्री इलाज कराओ, कोई टेंशन मत लो। मेरा ये रूल नहीं है मैं इस हॉस्पिटल का नाम लिख दूं पर्ची में, मैं बताता हूँ भाई मेरा ऑप्शन ये जो है ओम साई वाले, ये तो अच्छा खासा हॉस्पिटल होगा, एमबीबीएस वगैरह कैसे डॉक्टर? बीएमएस है, एमबीबीएस है, एमबीबीएस या एमएसबी है। ये ऑल इंडिया से ही है तो इनका वहीं से डॉक्टर अलग। देखिए दोस्तों, समझिए इस बात को आप कि डॉक्टर साहब सेवा भाव में इनको रिकमेंड भी कर देते हैं, और ज्यादातर इनकी जो सलाह रहती है वो मेडिकल की रहती है ताकि फ्री में इलाज हो जाए। गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं जो कराना चाहते हैं, बाकी हल्का फुल्का इलाज आप तो ये होता है कि नाइट रात बिरात कोई मान लो पेशेंट कहीं नहीं जा पाता है, पेट में दर्द है, वो कहाँ जाएगा बताइए? एक टैबलेट के लिए थोड़ी हॉस्पिटल जाएगा, उतना दूर मान लो एम्स तक, उसका पहुंचते पहुंचते उसका हालत खराब हो जाए। तो कम से कम आपसे आकर राहत ले लेगा, और जो बनेगा उसे 10-20 रुपये आपको दे देगा। ठीक है, तो चलिए अब आप देखिएगा कि डॉक्टर साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या इनको डॉक्टरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी आप तय कीजिए। हमारा कोई आरोप नहीं है, हमारी कोई शिकायत नहीं है, हम सिर्फ असल सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या बेसिक जानकारियां। सर एक बार पहले भी आया है। कौन आया पहले? पहले आया था एक साल। अच्छा, आते रहते हैं, कोई अफसर आए होंगे, कोई और आए होंगे। हुआ है ऐसे 15-20 दिन पहले ही, वो सर थोड़ा मुंह में दाग था, वो आया था।
अच्छा। आके देख के वो भी मान लो ऐसे जांच पड़ताल करके गए थे। हाँ तो कह रहा सही बात है, जब आप कह रहा सच्चाई बता दे रहे हैं कह अपनी। रहा है आप किससे लिंक हो, मैंने कहा ये सर से लिंक हो। तो फिर उनसे बातचीत किया था, नंबर पे बातचीत करके कह रहे चलो भाई आप सच्चाई बता दे रहे हैं, हम आपकी सच्चाई रख रहे हैं। हमारा मकसद कोई ना, आपको आपका डराना कर्तव्य है। या ये नहीं है, हम ये दिखा रहे हैं कि ये आपको मान रहा हूँ बेसिक कि आपका जानकारी है कर्तव्य कि नहीं है। आपका कर्तव्य है। हम ये नहीं कह रहे हैं, गरीब लोगों के लिए आपके जैसे डॉक्टर बहुत मददगार साबित हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक तरफ सर दूसरी तरफ मैं ये तो भी है। अपनी बड़ाई खुद नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्यों लोग हमारी बड़ाई करते हैं, हम किसी के बिल्कुल। कहावत में है कि तुम काम करो लोग तुम्हारी तारीफ करो, तुम अपने आप तारीफ मत करो। ये बिल्कुल सही हाँ। बात कही आप। और बताया कि भाई पहले नाम कमाओ, दाम तो बाद में कम जाएगा। सही बात, प्रैक्टिस करो, मेहनत हाँ। करो, जब आपका नाम चलेगा तो खूब सारे पेशेंट आएंगे, फिर तो कोई दिक्कत मेरा नहीं। भाई तो यहाँ कितने दिन प्रैक्टिस किए आप डॉक्टर साहब के पास? मैं मेरे भैया के पास ही था, मेरा भाई है ये। अच्छा दिखाइए, इनके भाई साहब को दिखाई दे रहे थे, जाने पहचाने से लग रहे हैं। अच्छा ये तो आप ही हैं इधर। ना ये मदनपुर खादर के गुरुजी है ये हमारे। अच्छा उनके भाई हैं, ये हाँ, देखिए। उनके पास मैं प्रैक्टिस किया था मनोज जी का। भाई के साथ इन्होंने प्रैक्टिस किया है और अच्छी खासी प्रैक्टिस। कितने साल प्रैक्टिस आपने की होगी? मैंने 6 साल तक करा था। 6 साल किया। डॉक्टर मंडल आपका ही नाम है? डॉक्टर DK मंडल। तो अभी आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं, तो फिर आपने डॉक्टर किस बेस पे? ना ये सर मैं नहीं वो सच वैसे बात बता रहा सलाहकार हूं। के डॉक्टर हैं ये। मैं इनके पास ये सोनू सर के पास मतलब खून भेजता था लैब पे, तो उन्होंने हमें गिफ्ट किया था ये चीज को। तो उस समय मतलब बना के दिए अल्फाटेक डायग्नोस्टिक सेंटर। अच्छा इन्होंने जो केस भेजे उनके पास भेजे होंगे, दिखाना जरा इसको जरा, अल्फाटेक डायग्नोस्टिक सेंटर। तो इन्होंने आपको सर्टिफाइड किया, अप्रिशिएट किया आपको कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप उन्होंने डॉक्टर DK मंडल लिख मैं दिया। उनको बता दिया सर, मैं उनको बताया कि मेरे से देखो मेरे परसेंटेज कुछ ना दो, कोई जरूरी नहीं है, मेरे है कि जो आप रोग निर्धारित करें उसी हिसाब से मैं इलाज करूंगा, कि किसी का नुकसान ना हो। मैं इतना बता दिया। मैंने कहा मेरे को परसेंटेज से कभी मत तोड़ना, रिपोर्ट अच्छा देना, कि मैं जिस रिपोर्ट के आधार पर दवाई चलाऊं उसमें सक्सेस होना चाहिए, मैं सक्सेस हूँ तभी मेरे को नाम। मतलब रिपोर्ट सही दें, हाँ भले ही कम भी देंगे तो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कितना परसेंटेज वैसे ये लोग देते हैं? तो देते ये तो हैं। 30%, कभी 30-20 ऐसे। 25। थायराइड में 25% ही देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। कभी होता है ऐसा है कि 20% भी दे देते हैं, थोड़ा अच्छे लैब में, सिटी लैब वगैरह ये सब। अच्छा कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो वैसे ही रिकमेंड कर देते हैं, उसको जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो रिकमेंड कर देंगे अपने कमीशन के चक्कर में। ऐसा नहीं होता ना है? ना मैं सर नहीं ऐसे आप नहीं करते, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। होता है आपको सर। लगता है लोग तो करते ही ना ऐसा। सर भारतवर्ष में बहुत सारे किस्म के लोग हैं, ये तो 13 जाति है, भारत जाति है, तो 13 किस्म की इसके आइडिया है मान लो लोगों को। कोई मतलब खाने कमाने का धंधा है, कहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो कोई नुकसान भी नहीं है। और मैं अगर कोई गलत मतलब टेस्ट करवा दे, ज्यादा टेस्ट करवा दे अपने कमीशन के चक्कर में, और भी क्या एक नुकसान बात है सर, मैं जब बोल देता हूँ 2 दिन दवा करने के बाद मेरे को समझ में नहीं आता, तब जाके मैं रिपोर्ट करता हूँ कि सर अब जांच करके आइए। मतलब पहले आप ट्राई करते हैं कि ट्राई करता हूँ, इलाज हो 1 जाएगा। दिन 2 दिन का दवाई, अगर उसमें ठीक हो जाता है तो हम लोगों को पैसा वेस्ट नहीं करता हूँ जांच उच करा के। नॉर्मल अगर खून में ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह हो तो मैं बोल देता हूँ 1 आध दिन दवाई खा लो, उसके बाद कंडीशन देख लो, उसके बाद अगर तीसरे दिन आपको मान लो कोई शिकायत लग रहा है कि बीमारी है तो फिर ब्लड टेस्ट। देखो कितनी अच्छी बात है साथियों, ये बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब ने कही है कि आप अननेसेसरी पहले टेस्ट कराने चले जाते हैं, बहुत सारे पैसे आपके खर्च हो जाते हैं और उसके बाद में फिर आपको इलाज वही करना है। तो डॉक्टर साहब का कहना यही है कि पहले आप थोड़ा दवाई लेके देख लीजिए, अगर ठीक हो ही जाए तो फिर क्या जरूरत है उनको टेस्टों में पैसा खर्च करने की। तो वो पैसा बचाने की कोशिश भी करते हैं और उद्देश्य समाज सेवा ही है कहीं ना कहीं, लेकिन खर्चा चलाना है, परिवार चलाना है, तो इतना तो लेना भी पड़ेगा। शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई होगी, लेकिन बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने ये बात कही है कि टेस्ट में अननेसेसरी पैसा ना खर्च किया जाए पहले। और साथ साथ ये भी कि कुछ लोग हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो अपने कमीशन के चक्कर में फालतू और गलत टेस्ट लिख करके अपना कमीशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कोई और लोग कर रहे हैं तो मुझे ऐसा शायद नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। बीच में वो भैया जो इससे पहले जो आया था भैया, वो बताया कि डॉक्टर साहब तुम एक काम करो, तुम ऐसा काम करो, जो और कौन सा डॉक्टर मान लो ऐसे प्राइवेट में बैठा उनका नाम बता दो। मैंने कहा सर ऐसा काम मैं दुगलाबाजी नहीं करता हूँ, मैं अपना मतलब वो कोई गलत आदमी, हाँ कोई गलत था, वो कुछ भी ढूंढ रहा होगा। था कुछ, हाँ, ऐसा कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो मेरे अंदर वो भेदभाव नहीं है, मेरे पास आए हो, मैं अपना सब कुछ दिखा रहा हूँ, आपका सच्चाई बता रहा हूँ, आपको जो कुछ देखना आगे जाके देख लो। कोई वैसे बैठा, कोई डिग्री लेके बैठा, वो आपको चेक करना, हमें नहीं चेक करना। हम डिग्री विग्री चेक करने वाले तो हम होते कौन हैं? हम उनके बारे में बता भी नहीं सकते कि वो गलत है। बिल्कुल नहीं भाई, बताना अपने जो उसकी बस है वो कर रहा है, बिल्कुल सही बात, जिसकी जो क्षमता वही वो करता कर है। रहा है।
ये बात मेरा क्षमता इतना, मैं इतना फुलाऊं। नहीं, सबसे अच्छी बात हमें लगी आपने ईमानदारी से अपनी बात को रखा, और हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से अगर आप बात रख रहे हैं तो बिल्कुल सही है। हम बिल्कुल आपको गलत नहीं कह रहे हैं। और आप जो रात को किसी को चोट लग जाए, झगड़ा हो जाए, उसे फर्स्ट एड मिलना चाहिए, तो कहाँ जाके फर्स्ट एड लेगा? अगर आप जैसे लोग नहीं रहेंगे तो उसको फर्स्ट सर एड एक बात कैसे और मिलेगा? है, बीच में कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह होता गंभीर, तो वैसे बिल्कुल उसका टांग ना टूट के बिल्कुल बाहर आ गया था हड्डी। ओहो। तो मैं बोला था कि देखो यहाँ तो प्राइवेट में आपका खर्चा बहुत ज्यादा है, और हमारे लिए वो चीज उपलब्ध नहीं है जो मतलब हड्डी वड्डी मेंटेनेंस जोड़ करे। सकते हैं। आप एक काम करो, ट्रामा सेंटर में चले जाओ, बहुत अभी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुरंत बहुत बढ़िया जानकारी। ट्रामा सेंटर में जाओ, आपका पूरा ट्रीटमेंट एकदम फ्री होगा और अच्छा भी होगा। अच्छा भी होगा, अच्छी पूरा मशीन जांच है। होगा, अच्छी मशीन है, और सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह सब टोटल झाड़ के हो जाएगा एकदम फ्री में। बिल्कुल सही। अगर कोई और होता तो शायद वो प्राइवेट हॉस्पिटल सर में ना recommend करता, फिर कमीशन मेरे को लेता। बोल भी रहा था कि ऐसे भैया एक पेन किलर दे दो। मैंने कहा एक पेन किलर इंजेक्शन जरूर लगा दूंगा, आपको ताकि दर्द हो उसे रहा आराम हो है जाए, तो आपको राहत हो First जाए aid के कि आप वहां तक पहुंच पाओ, बस बाकी का काम उनसे करवाओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सलाह तो दी यहाँ के आपने। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब तुम तो ऐसे तो परिवार नहीं पाल पाओगे, तुम नहीं, कोई बात नहीं, मान लो, परिवार चल मैंने कहा जाएगा। मेरा देने वाला ऊपर वाला है, वो भेजेंगे, मान लो जितना हो रहा है। हमें वो नहीं है कि जिसको हम कर नहीं पाएंगे उसको पकड़ के क्यों रखूं। आपका बोझ हम उठा नहीं पाएंगे, हम सर पे लेके क्यों खड़े रहे? सही हमारा गर्दन टूटेगा नहीं। बिल्कुल हम जितना हिम्मत है हमें उतना करना चाहिए। बिल्कुल, अगर पैदा किया है तो ऊपर वाला देगा, हाँ। कोई बुराई नहीं। देखा कितने अच्छे विचार भी हैं और सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसको पिछाने था, आप ना लें इस बात को। सच्चाई यही है कि फर्स्ट एड के तौर पर इन गरीब लोगों की मदद करने वाले ये मसीहा हैं, एक तरह से लोकल डॉक्टर हैं। भले ही डिग्री हो ना हो, मेरा सवाल उस पर नहीं है, लेकिन हिदायत जरूर है मेरी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है या आप बड़ा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो धोखे में ना रखें, सरकारी हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड कर दें। क्यों डॉक्टर साहब? जी सर। ना सरकारी हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड कर दीजिए ताकि उनका इलाज हो सके। फर्स्ट एड के तौर पर जो आप करना चाहते हो कर सकें तो करिए, अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, या हम नहीं चाहते कोई इसको गलत तरीके से ले। हम ऐसी ही पड़ताल पर और चलेंगे, कुछ और पूछेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको ये पता है क्या कि एक नॉर्मल व्यक्ति की हार्ट बीट क्या होती है। तो लोगों को तो हमारा कैमरा देख के भाग जाते हैं डॉक्टर साहब, दुकान बंद करके भाग जाते हैं कुछ लोग। सर मैं ऐसा देखो, क्यों, भाग क्यों जाते मैं हैं? सर देखो, मैं हम तो कुछ कह भी नहीं रहे, हम तो सिंपल बातें सर पूछना मेरा चाह रहे हैं। मकसद है, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। रियल बात है, मेरा चोरी नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैं मतलब अभी इंटर पास किया हूँ कोरोना काल में, ये मतलब इसके योगी सरकार में, लेकिन मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जो मेरे बस की हो मैं ही कर रहा हूँ, दूसरा चीज नहीं कर रहा हूँ। समझ लीजिए डॉक्टर साहब, आपके लिए भी है, कुछ डॉक्टर्सों के लिए भी यही बात है कि देखिए भले ही वो सच्चाई बता रहे हैं अपनी, लेकिन नियति सही कहीं ना कहीं ठीक है, नियति साफ है। और नियति अगर साफ है तो फिर भगवान उसका भला करता है। तो आप लोगों की मदद करिए, गरीब लोगों का सहारा बन के अगर काम करेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हमसे बिल्कुल मत डरिए, हमारे कैमरे से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सवाल होते हैं हमारे, और हम अगर चाहोगे, आप कहेंगे कि आप अपनी सर आईडी को भी हम छिपाएं तो हम आपकी आईडी भी छिपा देंगे। सर जैसे आप कर्तव्य कर रहे हो, मान लो फील्ड में उतर के, हमें भी यहाँ बैठ के कर्तव्य करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपका भी फर्ज होता है कि आप 2-4 जगह जाओगे तभी तो आपका मान लो सैलरी वगैरह आएंगे। बिल्कुल। हमारा यहाँ बैठे हमें भी थोड़ा 2-4 पैसे मिलेंगे, बिल्कुल सही। तो उस हिसाब से हम इंटरव्यू करना चाहिए, मतलब आपको भी मौका देना चाहिए। लेकिन हाँ, लोग हैं ये कि भागते रहते हैं डर के फिर मारे। हमारी रिपोर्ट ही नहीं बनेगी, फिर हमें कैसे, हमारा भी तो खर्चा इस रिपोर्ट से ही आना है। सही कह रहे हैं। तो ये कोई डॉक्टर है दोपहर को बंद कर देता है, कहते हैं दोपहर को ऐसे मतलब आ जाते मतलब इंक्वायरी वाले, तो हम कहते हैं क्या बात है, जब इंक्वायरी जो सच है बता देंगे, क्या सच करेगा। बात है जो वही बता देंगे क्या है। चोरी तो कर नहीं रहे हम कि हमारे जेल हवाला चले जाए। तो देख लीजिए, चोरी अगर नहीं कर रहे हैं तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और कर भी रहे हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि भैया हमारी आईडी छिपा लो, हम आपकी आईडी भी छिपा लेंगे, लेकिन असल सच जानने की कोशिश करेंगे। और अगर भागेंगे तो जब बैठे होंगे चुपके से आके हम कैमरा लगा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो सर हम चुपके से आके अब सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए खुल्लम खुल्ला ऐसे कराओ जैसे डॉक्टर साहब अपने सामने कैमरा लगवा के करवा रहे हैं। हम तो बता के आए ना, छुपके तो नहीं आए, हम तो बता के आइए, चलिए कैमरे पे बात करते हैं। तो अब आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ, अगर तो अगले डॉक्टर साहब के पास भी लेके चलूंगा, कुछ और डॉक्टरों को भी मिलवाऊंगा, कुछ और समझने की कोशिश करूंगा और प्रोत्साहन भी करेंगे। तो जुड़े रहें, बस आप देखते रहिए। लेकिन हाँ, आपसे निवेदन ये भी है कि आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा देखो, लोगों को भी शेयर करो ताकि लोगों को भी पता चले। चलिए अगली पड़ताल पर मिलते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।